हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बाबा सिविल सर्विस एकेडमी में। आपको आज हम एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिक्स टाइप, एकदम फिक्स्ड रहेगा, ये सवाल आता है तो आता है, उस टाइप का क्वेश्चन आपको आज कराने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लेके चलते हैं पहली क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक उपभोक्ता 120 रुपया में 3 केजी ज़्यादा चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा नया मूल्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने के लिए मिला है। एनटीपीसी हो, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, तरह तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वनडे का, उसमें हर एक एग्ज़ाम में आपको कोई ना कोई शिफ्ट में या कोई ना कोई सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसको बनाए कैसे, इसको आसान भाषा में कैसे समझें। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी हो गई, 25% की कमी हो गई। तो बनाने का तरीका ये है, अगर हम मान लिया जाए प्रारंभ में प्रारंभिक मूल्य और ये रहा आपका नया मूल्य। अगर प्रारंभ में चीनी का मूल्य अगर 100 रुपया पर केजी था, तो वही चीनी अब जो हमको मिलेगी 25% की कमी हो गया है। अब जो है 100 रुपया में 25 रुपया का क्या हो गया, कमी हो गया। तब वही चीनी हमको कितना रुपया मिल जाएगा, 75 रुपये। ठीक है, यानी पहले मिलता था 100 रुपया में, अब मिलता है 75 रुपया में। अब देखा जाए यहाँ से 25 चौके 100, 25 तिया 75। ये तो हो गया आपको कीमत, यानी कीमत का अनुपात हो गया आपको 4:3। और एक बात जान लीजिए, जो कीमत का अनुपात होता है उसी का उल्टा होता है वस्तु की मात्रा का अनुपात। वस्तु की मात्रा का अनुपात, समझ गए। यानी ये कैसे होता है आपको ये बात हम फाउंडेशन में बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ आप लोग समझ लीजिए, जितना कीमत का जो रेशियो होगा ना, वही रेशियो का उल्टा अनुपात हो जाता है वस्तु की मात्रा का अनुपात। बोले तो कितना हो गया, 3:4। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखा जाए फिर क्या कहता है, एक उपभोक्ता 120 रुपया में 3 केजी ज़्यादा चीनी खरीद सकता है। तो देखिए, पहले हम 3 केजी चीनी खरीद पाते थे, अब कितना खरीद पाते हैं, 4 केजी। तो यहाँ से देखेंगे कितना ज़्यादा हम खरीद पा रहे हैं। पहले 3 केजी खरीदाता था, अब 4 केजी खरीदाता था। अब हम पहले की अपेक्षा कितना ज़्यादा अनुपात में, यूनिट में हम 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन रियल में कितना केजी ज़्यादा खरीद रहे हैं, 3 केजी ज़्यादा खरीद, यानी 1 यूनिट का मान 3। तो अब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं प्रारंभ में हम कितना यूज करते थे चीनी की मात्रा, तो 3, इसमें 3 से गुना करिए, 3 तिया 9 केजी, यानी प्रारंभ में हम 9 केजी चीनी यूज करते थे। अब वर्तमान में कितना खपत कर रहे हैं, इसमें भी 3 से गुना करिए। यानी कहने का मतलब 1 यूनिट के मान जो भी आएगा उससे आपको गुना करना होता है। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 3, इसमें 3 से गुना, 3 तिया 9 केजी, 4 तिया 12 केजी। अब देखिए, इसमें आपको मैक्सिमम 4 सवाल इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहला पूछेगा प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। प्रारंभिक खपत, तो प्रारंभ में कितना खपत होता था चीनी का, 9 केजी। प्रारंभ में हम लोग 9 केजी चीनी खपत, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 9 केजी। अगर पूछेगा नया खपत ज्ञात करें, नया खपत ज्ञात करें, तो नया खपत कितना हो गया, 12 केजी, यानी 12 निकला, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 12 केजी। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछेगा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक मूल्य कैसे निकलेगा, देखिए प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभ में हमको खपत कितना होता था, 9 केजी। अब इसी 9 केजी चीनी हम खरीदते थे कितना रुपया में, 120 रुपया में। यानी शुरुआत में भी हम 120 रुपया लेके जाते थे तो 9 केजी चीनी मिलता था। अब भी हम 120 रुपया ही लेके जाते हैं तो हमको 12 केजी चीनी मिल रहा है। तो बताइए, अगर 120 रुपया में 9 केजी चीनी आता है तो एक केजी का चीनी का दाम नहीं निकाल सकते हैं। यानी 9 केजी का दाम हो गया आपको कितना, 120 रुपया। तो 1 केजी चीनी का दाम कितना हो जाएगा, 120/9 रुपया। ये आपका हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य। अगर आपको पूछे वर्तमान मूल्य, यानी नया मूल्य ज्ञात करें, नया मूल्य, तो नया मूल्य कैसे हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए नया मूल्य। अगर नया मूल्य निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो वर्तमान में अभी हम कितना चीनी खपत करते हैं, 12 केजी। अब 12 केजी चीनी खरीदते हैं तो रुपया कितना लेके जाते हैं, 120 रुपया ही लेके जाते हैं। तब नया मूल्य क्या हो जाएगा, 120/12, यानी 10 रुपया प्रति केजी आपका नया मूल्य हो गया, और प्रारंभिक मूल्य 120/9 रुपया प्रति केजी।
चलिए इसी टाइप का हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप लोग पहले कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का, उसके बाद फिर हम बताते हैं, उसको देख लीजिएगा। अगर आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए आप लोग का आंसर कितना आया। तो चलिए हम इसको फिर से बनाते हैं, एक बार देखा जाए। इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर। अब इसमें क्या हो गया, चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गया, तो कीमत देखिए कैसे कैसे हो जाएगा, इसका कीमत का अनुपात क्या हो जाएगा। पहले मान लीजिए चीनी अगर 100 रुपया केजी था, यानी प्रारंभ में प्रारंभिक मूल्य पहले 100 रुपया केजी मिलता था, तब नया मूल्य इसका क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। 25% का वृद्धि हो गया, यानी अब पहले 100 मिलता था, अब 125 में मिल जाएगा। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4:5। अब अभी जस्ट आपको बताएं कीमत का उल्टा क्या होगा, खपत, कंजप्शन, यानी वस्तु की मात्रा कितना हो जाएगा, 5:4। कहने का मतलब हुआ पहले हमको 5 यूनिट चीनी मिलता था, कितना रुपया में, 100 रुपया में। अब वही चीनी हमको 100 रुपया में 4 यूनिट मिलेगा, ठीक है ना। क्यों, इसका कारण है कि चीनी का दाम जो है, चीनी की दाम में वृद्धि हो गई। अब देखा जाए पहले, अब यहाँ 4 केजी कम चीनी हम लोग खरीद पाते हैं, यहाँ से देखिए कितना कम खरीद पाते हैं। चीनी के मूल्य में वृद्धि के कारण पहले हम 5 यूनिट खरीदते, अब 4 यूनिट खरीदते, कितना कम खरीद पा रहे हैं, 1 यूनिट। लेकिन वास्तव में कितना कम खरीदे, 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान 4। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट के मान से सब दोनों में गुना करेंगे और ओरिजिनल मात्रा निकाल लेंगे, पहले कितना खपत करते थे, यानी इसमें 4 से गुना के 5 चौके 20। पहले हम 20 केजी चीनी का खपत होता था, अब हमको कितना चीनी का खपत होगा, 4 चौके 16 केजी। देखा जाए 2 क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। अगर पूछे आपसे चीनी की प्रारंभिक खपत ज्ञात करें तो हो जाएगा 20 केजी आपका आंसर। अगर पूछे चीनी का नया खपत ज्ञात करें तो 16 केजी आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछता क्या है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा नया मूल्य ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिएगा, अगर प्रारंभिक मूल्य निकालना चाहते हैं हम लोग, प्रारंभिक मूल्य, तो आप पहले पैसा रुपया कितना लेके चलते थे, 100 रुपया लेके जाते थे। यानी कहने का मतलब, क्वेश्चन को बढ़िया समझिए, यही 100 रुपया में पहले हमको 20 केजी चीनी मिलता था, अब वही 100 रुपया में हमको चीनी का दाम जो बढ़ गया, वही अब 100 रुपया में हमको अब मात्र 16 केजी चीनी मिल पाता है। तो देखिए, अगर 100 रुपया में हम 20 केजी चीनी खरीदते हैं तो 1 केजी चीनी का दाम जो होगा वही आपका आंसर होगा प्रारंभिक मूल्य में, यानी 100 बटा 20, 20 पंचे 100, यानी प्रारंभ में हमको 5 रुपया प्रति केजी चीनी मिलता था। और अगर पूछे आपसे नया मूल्य, वर्तमान मूल्य या नया मूल्य पूछे, यहाँ देखा जाए, अगर पूछे आपसे नया मूल्य, नया मूल्य क्या हो जाएगा। अब देखिए, पहले उस टाइम में भी अब हम 100 रुपया लेके चलते थे, क्या करेंगे, 100 में 16 से भाग दे देंगे, 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी 25 बटा 4 रुपया आपका आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह का क्वेश्चन आपको फिर दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखा जाए, कहता है एक आदमी 22 संतरे 1 रुपया की दर से खरीदा और 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपया में कितना संतरा बेचना होगा। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए बनाते कैसे हैं इस क्वेश्चन को। 22 संतरा 1 रुपया के दर से खरीदा, ठीक है। अब 10% लाभ के लिए, यानी 1 रुपया में ये 22 संतरा खरीदा, अब 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपया में कितना संतरा बेचना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम उसी वे में बनाते हैं। अब इसका कीमत पहले लिख लीजिए, कीमत कैसे खरीदा होगा। ये 10% लाभ लेना चाहता है। यहाँ इस वे में समझिएगा, अगर किसी वस्तु का दाम 10 जैसे 100 रुपया, अगर 100 रुपया कीमत है, 10% ये लाभ लेना चाहता है, तो कितना में बेचेगा, 110 में बेचेगा। यानी कीमत का जो अनुपात होगा 100:110 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ये 0 खत्म हो गया, अनुपात कितना हो गया, 10:11। अभी जस्ट आपको समझाएं, कीमत का उल्टा यानी वस्तु की मात्रा कितना हो जाएगा, 11:10। अब देखा जाए 1 रुपया में कितना संतरा खरीदा, कितना वस्तु खरीदा, 22 गो संतरा खरीदा, यानी क्रय मूल्य इसका हो गया 1 रुपया में 22 गो। अब हमको वस्तु अनुपात में शुरुआत में हम कितना रखें, 11, यानी 11 अनुपात में यूनिट में आया 11 यूनिट, लेकिन रियल में है कितना हो, 22।
तो 1 यूनिट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल हो गया। यानी यहाँ से आपका 2 का मल्टीपल हुआ तो 1 यूनिट का अमाउंट 2 हो गया, तो इसमें भी आप 2 से गुना कर दीजिए, 10 दूना 20, यानी 20 संतरा आपका आंसर हो जाएगा। 1 रुपया में उसे 20 संतरा बेचना होगा। चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आपका चौथा क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। पहले जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम पिछले टाइप के सवाल का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं बनाए कैसे इसको। एक आदमी ने कुछ संतरा 25 संतरा 1 रुपया की दर से खरीदा। अब इसको लाभ कितना लेना चाहता है, ये लोग 25% का ये लाभ लेना चाहता है, यानी पूरे सौदा में उसको कितना लाभ चाहिए, 25%। तो बनाने का वही तरीका रहेगा, मूल्य यानी कीमत। देखिए ये लाभ लेना चाहता है 25% का, तो ऐसे समझिएगा अगर 25% का लाभ कोई भी व्यक्ति कैसे लेगा, अगर 100 रुपया का कोई सामान है तो उसको 125 रुपया में बेचेगा तो इसको 25% का लाभ होगा। यानी कीमत अगर प्रारंभ में 100 है तो इसको लाभ कब होगा, जब ये 125 रुपया में बेचेगा तब जाके इसको 25% का लाभ होगा। ये कीमत का अनुपात हो गया। वही कीमत का जस्ट उल्टा इसका वस्तु का अनुपात हो जाता है। पहले इसको फ्रैक्शन में बना लीजिए, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। ये कीमत का अनुपात हो गया 4:5। अब इसी को हम वस्तु की मात्रा के में कन्वर्ट करते हैं तो वस्तु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4। अब देखिए ये सारा डाटा हमको 1 रुपया के आधार पर दिया है। 1 रुपया में 25 संतरा खरीदते थे, वही 1 रुपया में कीमत का अनुपात 4:5 है, वही 1 रुपया के अनुसार वस्तु की कीमत 5:4 है। सब कुछ वही इसी के अकॉर्डिंग है। तो देखिए पहले हमको 1 रुपया में कितना 25 संतरा आता था, अब हमको पहले 1 रुपया में यहाँ देखेंगे कितना 5 यूनिट हम संतरा खरीद पाते थे, 5 संतरा खरीद पाते थे, 5 यूनिट। लेकिन इसी 5 यूनिट का अमाउंट कितना हो जाएगा, हकीकत में कितना संतरा है 25, तो 5 यूनिट का अमाउंट 25। 1 यूनिट का अमाउंट कितना 25/5, 1 यूनिट का अमाउंट आ गया 5। अब हमसे जो चीज़ पूछेगा उसमें हम 5 से गुना कर देंगे। यानी पूछता क्या है, तो 25% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपया में कितना संतरा बेचना होगा। ये जो डाटा है आपका लाभ से पहले का डाटा है और ये जो डाटा है लाभ के बाद का डाटा है। यानी अब हमको पता करना है 25% लाभ के लिए उसे 1 रुपया में कितना संतरा बेचना होगा, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, यानी 5 चौके 20 संतरा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपका है तो वही पिछले वाला पैटर्न का क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में 1 रुपया में 32 संतरा बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। फिर वो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी संतरा बेचना होगा। ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए इस बनाने का नियम वही रहेगा कि पहले आपको क्या हुआ, 40% का हानि हुआ, फिर 20% का लाभ लेना चाहता है। यानी अगर हम 1 रुपया में 32 संतरा बेचते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, पहले 40% की हानि हो जाती है। अब हानि कौन कमाना चाहेगा भाई, इसको चाहिए क्या, 20% का लाभ। वही कह रहा है सवाल में, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितना संतरा बेचना होगा। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार देखने के लिए मिला है एनटीपीसी में। रेलवे का जो एनटीपीसी का जो बहाली आया था उसमें बहुत बार क्वेश्चन, बहुत शिफ्ट में क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। चलिए ध्यान से समझिएगा। अब कीमत का अनुपात देखिए, वही काम करना है इसमें भी। कीमत का अनुपात पहले देखिए होता क्या है, 40% की हानि होती है। अगर ये 32 संतरा बेचता है ना, 1 रुपया में अगर 32 संतरा बेचता है तो 40% की हानि होती है। अब अगर हानि होती है तो कितना प्रतिशत में 40% की हानि, तो कीमत में क्या कीजिएगा 60, यानी इसमें 40 रुपया का हानि होगा तो लिया कितना मुनाफा, कितना रुपया है उसको उसके पास आया था 60 रुपया आया। अब देखिए फिर कहता है 20% का लाभ लेना चाहता है, 20% का लाभ लेना चाहता है, तो यानी कितना लेना चाहता है 120 रुपया। ये आपका रहेगा कीमत का अनुपात, 60 दूना 120, यानी 1:2। ये कीमत का अनुपात 1:2 हो गया। तो इसी का जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा हो जाता है वस्तु की मात्रा का अनुपात, यानी वस्तु का जो अनुपात होगा 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, शुरुआत में कितना वस्तु वो बेचा था, 32 संतरा बेचा था। अब हम शुरुआत में कितना वस्तु बेच रहे हैं, 2 वस्तु बेच रहे हैं।
यानी दो यही वस्तु नहीं, इसको यूनिट मान सकते हैं, काहे कि ये अनुपात में, ये शुरुआत में हम 2 यूनिट वस्तु बेच रहे थे, लेकिन हम रियल में कितना संतरा बेच रहे हैं, 32 संतरा। यानी 2 यूनिट का जो मान होगा किसके बराबर होगा, 32 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान 32/2 कितना हो गया, 16। अब यही 16 को यहाँ से गुना कर दिया, वही आपका आंसर होगा। कह रहा है 1 रुपया में कितना संतरा बेचना होगा, तो 1 रुपया में एक, यहाँ देखिए लाभ के लिए 120 यानी 120% लाभ के लिए कितना हम बेचना पड़ेगा, 1 यूनिट। तो 1 गुना ये 1 यूनिट का मान 16, तो यानी हो जाएगा 16 संतरा बेचना पड़ेगा इसको। कब, जब ये 20% का लाभ लेना चाहेगा तब। पहले हम बेचते थे 1 रुपया में 32 संतरा, जिसके वजह से हमको हानि होता था, लेकिन हमको 20% का लाभ चाहिए, तो हमको कितना संतरा बेचना पड़ेगा, 16 संतरा। आशा करते आप लोग समझ रहे होंगे। ये वीडियो पूरा देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ये सीरीज यूँ ही चलता रहेगा। आप लोग रेगुलर आप इस वीडियो को मतलब शेयर करते रहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ये है तो बिल्कुल आसान सा सवाल, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए इस सवाल को हम बनाते कैसे हैं। कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, और खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। क्वेश्चन का कहने का पहले मतलब समझ लेते हैं हम लोग। चीनी की कीमत में 20% का वृद्धि हुआ, यानी अगर शुरुआत में प्रारंभ में चीनी हमको अगर 100 रुपया केजी मिल रहा था, सपोज कीजिए 100 रुपया केजी में, अब 20% की वृद्धि हो गई, यानी अब वही चीनी हमको 120 रुपया प्रति केजी मिलेगा। अब एक जो है गृहिणी कहता है खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। अब जो एक गृहिणी है वो चाहता है मेरा जो चीनी के लिए जो खपत है ना, खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च समान है। यानी ये खर्च जो है ना अभी भी 100 रुपया ही करना चाहता है। यानी अब तो चीनी हो गया 120 रुपया केजी, यानी अगर पहले हम 100 रुपया में 1 केजी चीनी ला पाते थे, वही अब 1 केजी चीनी हमको अब कितना रुपया मिलेगा, 120 रुपया में मिलेगा। लेकिन अब चाहता क्या है कि हमको 120 रुपया अब हम खर्च नहीं करें, जितना पहले हम रुपया खर्च करते थे 100 रुपया, वही रुपया अब हम अभी भी खर्च करना चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, पहले जैसा बात तो रहा नहीं। अभी भी अगर हम 120 रुपया ही लेके जाएंगे तो चीनी कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही अब चाहता है अगर चीनी कम लेते, मतलब 100 रुपया अगर हम खर्च करते हैं तो चीनी की खपत में हमको क्या, कंजप्शन में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। वही चीज़ पूछ रहा है कितना प्रतिशत हम खपत में कमी करें। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, पहले 100 रुपया में 1 केजी चीनी मिलता था, अब हम 100 रुपया लेके जाएंगे तो 20 रुपया का चीनी हमको कम देगा कि नहीं। यानी 20 रुपया का चीनी अब हमको कम मिलेगा, तो 20/120 गुना 100 करिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 20 छके 120, ये हो जाएगा 1/6, 16.2/3% का वैल्यू होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखा जाए इसी सवाल को अगर हम दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं, ये तरीका तो आपका ऐसे समझने के लिए है। अब ये क्वेश्चन को अगर हम देखकर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, देखें सवाल हम इसको बना दें, तो देखिए इसको कैसे हम करते हैं। जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिया रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ क्या है, 20%, बस इसको देखना है। 20% की वृद्धि जो दिया है आप उसको लिख लीजिए। 20% दिया है, वृद्धि कमी अभी कोई मतलब नहीं। यहाँ 40 है, 50 है, सारे जो यहाँ लिखा होगा वहीं आपको लिख लेना, ठीक है। अब नीचे में क्या कीजिएगा, वृद्धि है तो यहाँ 120 कर लीजिए। वृद्धि है तो यानी 100% में वृद्धि 120 हो जाएगा, अपने मन से गुना 100 कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 16.2/3%। समझे कि नहीं। अब इसी टाइप का क्वेश्चन अगर हम इसी क्वेश्चन में दूसरा टाइप का क्वेश्चन दे दें। देखिए अगर कहता है 20% की वृद्धि हुई, अगर हम यहाँ कह दें 60% की वृद्धि हुई, तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, बस वही नहीं, वही करना है। 60% की वृद्धि है तो पहले क्या करेंगे, 60 लिख देंगे। नीचे में वृद्धि है तो 160 गुना 100, 0 काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 8 16, यानी 300/8%। इसको फ्रैक्शन में पूर्णांक बदल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को और आगे लेवल्स तक पढ़ने के लिए, तो देखिए अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाए, चीनी की कीमत में 40% की कमी हुई, तो खपत में हम कितना प्रतिशत की वृद्धि करें, तो खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें कि ताकि खर्च समान रहे। अब उसी तरीका से बनाना। देखिए यहाँ कितना लिखा है, 40% लिखा है ना, तो यहाँ क्या करना है, 40 बटा कमी हो गया तो 40, 100 में 40 कम कर लीजिए, कितना हो जाएगा 60 गुना 100, 0 खत्म, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 200/3% आपका आंसर हो जाएगा। इसी को फ्रैक्शन में बदल लीजिए, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 66.2/3% आपका आंसर हो जाएगा।
आशा करते हैं ये टाइप आप लोग बढ़िया से अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप वीडियो में बने रहिए। अब इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है। आप लोग कितने व्यक्ति आप इस क्वेश्चन को बना पाते हैं, कर पाते हैं? एक बार अगर बन जाता है तो कमेंट जरूर कीजिए। ये ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, कोशिश कीजिए बनाने का, तो फिर हम बताते हैं। अगर बन जाए तो कमेंट में ज़रूर आंसर लिखिए, ABCD को जो भी आपका आंसर आता है। तो चलिए देखते हैं, जिससे नहीं हो पाएगा देखते हैं ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। देखा जाए, कहता है यदि मनोज 486 रुपया में 324 टॉफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 90 रुपया में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी? खतरनाक सवाल, कतई जहर वाला। देखा जाए, 50% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वही कम करना आप लोग। कीमत का अनुपात कितना हो जाएगा? किसी भी व्यक्ति को 50% लाभ कब हो जाएगा? अगर 100 रुपया का वस्तु है, 100 रुपया कीमत वाली कोई चीज़ को अगर हम 150 रुपया में बेचें, यानी 150 रुपया में बेचें, यानी अगर किसी वस्तु का कीमत अगर शुरुआत में 100 रुपया है तो उसी वस्तु का कीमत अगर हम 50% लाभ पर पाना चाहते हैं तो 150 रुपया हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। अब देखा जाइए तो कीमत का अनुपात 0 काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15। कीमत का जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा हो जाएगा वस्तु की मात्रा। कितना हो जाएगा? 3:2। अब यहाँ ध्यान से देखने वाला बात है, मनोज 486 रुपया में 324 टॉफ़ी खरीदता था, यानी 324 टॉफ़ी खरीदता था। पहले शुरुआत में कितना टॉफ़ी खरीदता था? 324 टॉफ़ी खरीदता था। हम शुरुआत में कितना खरीद रहे हैं? 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का मान 324। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 324/3 काट लीजिए, 108 बार में कट जाएगा। अब देखा जाए तो अगर 1 यूनिट का मान 108 है तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 108 से गुना कर देते हैं तो कितना मान आ जाएगा? 8 दूना 16, 216। कहने का मतलब देखिए, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा रिलेट करके क्वेश्चन को समझिएगा, तभी क्वेश्चन को समझ पाइएगा। अब देखा जाए, अगर यहाँ रहता 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 90 रुपया के जगह यहाँ दिया रहता 486 रुपया। 486 रुपया में कितना टॉफ़ी बेचना होगा? तब इसका आंसर क्या देते? 216। तब इसका आंसर क्या होता? 216। लेकिन अब हमको कह रहा है ये रुपया सेम होना, जैसे वहाँ रहता था ना पहले वाले क्वेश्चन में, 1 रुपया में इतना टॉफ़ी खरीदा तो 1 रुपया में कितनी टॉफ़ी बेचना पड़ेगा, या जो भी था। यानी कहने का मतलब ये दोनों डाटा सेम रहता था, डायरेक्ट आंसर हम ये निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ सेम ना देखे हमको क्या कर दिया है? 90 रुपया में, यानी 90 रुपया में कितनी टॉफ़ी खरीदना पड़ेगा। ये जो मेरा आंसर निकला किस रुपया के अकॉर्डिंग निकला? 486 रुपया के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब यहाँ 486 रुपया में हम 216 टॉफ़ी अब हम बेच रहे हैं। ठीक है, 486 रुपया में 216 टॉफ़ी बेच रहे हैं, तो 90 रुपया में हमको कितना टॉफ़ी बेचना पड़ेगा? अगर क्वेश्चन रहता 486 रुपया में कितना टॉफ़ी बेचना पड़ेगा तो आंसर यही होता, लेकिन 486 की जगह हमको 90 कर दिया है। तो देखिए कैसे बनेगा, यानी 486 रुपया में हम कितना टॉफ़ी बेच रहे हैं? 216। तो 1 रुपया में कितना बेचेंगे? 216/486। तो 90 रुपया में कितना बेचेंगे? यहाँ 90 दिया है, तो 90 रुपया में 216/480 गुना 90, 486, हाँ 486, ये आपका 486 है। तो काट लीजिए 9 से, 9 नहीं 90, 9 पचे 45, 9 चौके 36, ये काट लीजिए। क्या बार में कट जाएगा? लगभग आपका 6 चौके 24, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 से काटिए तो 54, 216 में 4 से, 4 चौके 16, 5 चौके, हाँ 4 से पूरा कट गया। यानी कहने का मतलब ये पूरी कट गया 4 से, ये 54 में 4 से कट गया, और 4 गुना 10 कितना हो जाएगा? 40 टॉफ़ी हमको बेचना पड़ेगा 90 रुपया में। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 40 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर यूं ही इसी तरह आप लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं
तो आप लोग कमेंट में यस लिखिए, और जितना हो सके, जितना आप लोगों से बन पा सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़ सकें। और आप लोग अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगले वीडियो में हम इससे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।